नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की आवाज़ आशीष के साथ एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नए करंट अफेयर्स प्रश्नों उत्तर के साथ। दिनांक है 27 मई 2021 और दिन है गुरुवार का। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। गुजरात राज्य के राज्यपाल का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में 7 अन्य विधेयकों के साथ गुजरात धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। तो इसके ऑप्शंस ये रहे: संजय वर्मा, आचार्य देवव्रत, ओम प्रकाश कोहली, कलराज मिश्र। तो जो इसका सही उत्तर है वो है आचार्य देवव्रत। गुजरात राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने हाल ही में 7 अन्य विधेयकों के साथ गुजरात धर्म स्वतंत्रता यानी कि संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। ये बिल राज्यसभा में मार्च 2021 में पारित हुआ था। विधेयक में शादी करके जबरन कराने और धर्म परिवर्तन करने पर 3 से 10 साल की जेल का प्रावधान भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस वर्ष में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शंस ये रहे: 2021, 2022, 2023 और 2024। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2023। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में वर्ष 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस मिशन को नासा ने वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेशंस पोलर एक्सप्लोरेशंस रोवर यानी वाइपर नाम दिया है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह के अंदर बर्फ तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की खोज करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा के तहत हाल ही में किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर 5 अतिरिक्त न्यायाधीशों को पदोन्नत किया गया है? तो इसके ऑप्शंस ये रहे: गुजरात उच्च न्यायालय, पंजाब उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय। तो जो इसका सही उत्तर है वो है केरल उच्च न्यायालय। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा के तहत हाल ही में केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर 5 अतिरिक्त न्यायाधीशों को पदोन्नत किया है। ये 5 न्यायाधीश पुलेरी वाद्यारिलित, कुन्ही कृष्णन, सर्वश्री न्यायमूर्तिगण कॉनराड स्टेनिस्लॉस डायस, बेचू कुरियन, थॉमस थिरुपुंथम, राघवन रवि और गोपीनाथ पुंजकारा हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर रेलवे ने हाल ही में हत्या का आरोप होने की वजह से किस भारतीय पहलवान को निलंबित करने का आदेश दिया है? मैं अपना प्रश्न फिर से दोहराना चाहूंगा। उत्तर रेलवे ने हाल ही में हत्या का आरोप होने की वजह से किस भारतीय पहलवान को निलंबित करने का आदेश दिया है? तो इसके ऑप्शंस ये रहे: विजेंद्र सिंह, सुशील कुमार, संजय कुमार, सतपाल। तो इसका सही उत्तर है सुशील कुमार। उत्तर रेलवे ने हाल ही में दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 23 वर्षीय पहलवान सागर धनखड़ की मौत के मामले में शामिल होने के आरोप में भारतीय पहलवान सुशील कुमार को निलंबित करने का आदेश दिया है। सुशील कुमार को उत्तर रेलवे में वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस अभिनेता को यूएई सरकार की तरफ से गोल्डन वीजा दिया गया है? तो इसके ऑप्शंस ये रहे: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, संजय दत्त और रणवीर कपूर। संजय दत्त। इसका जो सही उत्तर है वो है संजय दत्त। हाल ही में अभिनेता संजय दत्त को यूएई सरकार की तरफ से गोल्डन वीजा दिया गया है। ये वीजा लॉन्ग टर्म रेजिडेंस इवेंट है जो मई 2019 में प्रधानमंत्री और दुबई के शासक के अप्रूवल के बाद लागू हुआ, जबकि वर्ष 2020 में यूएई सरकार ने किसी वीजा की शुरुआत की थी जिसकी समय अवधि 10 वर्ष की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल को कितने वर्ष के लिए सीबीआई का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो इसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं: 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष। तो जो इसका सही उत्तर है वो है 2 वर्ष।
1985 बैच के आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल को हाल ही में 2 वर्ष के लिए सीबीआई का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, जिसके लिए पर्सनल मिनिस्ट्री ने उनकी नियुक्ति का ऑर्डर जारी किया है। सीबीआई के डायरेक्टर का पद फरवरी से खाली था, तब से अतिरिक्त निदेशक प्रवीण सिन्हा अंतरिम प्रमुख थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत और किस देश ने हाल ही में दोनों देशों के समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का नवीनीकरण किया है? तो इसके ऑप्शंस ये रहे, जर्मनी, इराक, ओमान और ताजिकिस्तान। तो इसका सही उत्तर है ओमान। भारत और ओमान ने हाल ही में 2 प्रमुख रक्षा समझौतों यानी समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नवीकरण किया है। इनमें से एक समुद्री परिवहन समझौता पर दिसंबर 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे और सैन्य सहयोग समझौते पर वर्ष 2018 में सहमति हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस देश के अड्डू शहर में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दे दी है? तो इसका जो ऑप्शन है वो ये है, मालदीव, ऑस्ट्रेलिया, युगांडा, अर्जेंटीना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मालदीव। केंद्र सरकार ने हाल ही में चीन के प्रभाव बढ़ाने के लगातार प्रयासों के बीच मालदीव के अंडू शहर में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहा कि भारत के पड़ोस पहले की नीति में मालदीव का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।